व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बडीज 26। आज की इस क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है सोल्व फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है जी, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हैं, हमने इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। तो बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन में सबसे पहले हमने क्वेश्चन को करना होता है रीराइट। तो रीराइट करेंगे तो ये आ जाएगा 7x² प्लस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना होता है, हमारे पास ये जो x² है उसका कोफिशिएंट जैसे कि 7 है, इसका कोफिशिएंट 1 बनाना होता है। अगर तो 1 है तो ज़रूरत नहीं है, अगर 1 के अलावा कोई और नंबर है तो हमने उस नंबर से, जैसे यहाँ 7 है, उस नंबर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देना है। डिवाइडिंग इक्वेशन बाय 7। ठीक है, पूरी इक्वेशन को 7 से डिवाइड कर देंगे। 7x² ओवर 7 प्लस 2 ओवर 7x माइनस 1 ओवर 7 इक्वेशन इक्वल टू 0/7। अब 7 7 से कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा जी x का स्क्वायर प्लस यहाँ कुछ कैंसलेशन नहीं हो रही तो ये आ जाएगा 2/7x, यहाँ भी कटिंग नहीं हो रही तो ये भी आ जाएगा -1 ओवर 7, और 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करें तो वो 0 ही बचता है। अब यहाँ पर जब हम x का कोफिशिएंट 1 बना लेंगे, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं लिखा तो मतलब 1 है इसका कोफिशिएंट। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये है जी x² वाली टर्म, ये है x वाली और ये है कांस्टेंट। हमने क्या करना है, कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड पर ले जाना है, मतलब x² ऐसे ही, 2/7x ऐसे ही रहेगा, ये -1/7 दूसरी साइड पर जाकर +1/7 बन जाएगा। यहाँ तक करने के बाद पहले कोफिशिएंट 1 बनाया x² का, फिर कांस्टेंट को दूसरी साइड पे शिफ्ट किया। अब यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट होगा, जैसे कि 2/7 है x कोफिशिएंट, उसको मल्टीप्लाई करना है। आप इसको इसमें ऐड भी कर सकते हैं और यहाँ साइड में रफ वर्क में भी कर सकते हैं। 2/7 को मल्टीप्लाई करना है 1/2 के साथ। जो भी अगले स्टेप में x का कोफिशिएंट होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से, तो 2 से कट जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा यहाँ पर, 1/7। जो भी नंबर बचेगा उसका स्क्वायर, जैसे 1/7 है ना, इस पूरे का स्क्वायर ऐड कर देना है दोनों साइड पर। तो जी इस तरह से लिखा है, एडिंग 1/7 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। हमारे पास ये इक्वेशन है x² प्लस 2/7x, और अब यहाँ पर भी ऐड कर देंगे जी 1/7 का स्क्वायर इक्वल्स टू, और दूसरी साइड पर भी। अब यहाँ पर इस स्टेप में हमने इसको फार्मूला की फॉर्म में लिखना है, मतलब जैसे देखें, अगर मिड टर्म प्लस की है, जैसे ये मिड टर्म x का कोफिशिएंट वाला ये प्लस का है तो a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला, और अगर माइनस का है तो a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला। अब उसके अकॉर्डिंग ये पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 होता है फार्मूले का, a हमारे पास आपको पता है ये वाली टर्म होती है b। अब हमें चाहिए 2/7, इसकी अगर आपको समझना है तो जगह छोड़ सकते हैं प्लस, और आपको पता है यहाँ पर जो टर्म होती है वो b को रिप्रेजेंट कर रही होती है, जो यहाँ पर टर्म आती है वही इधर आती है। तो देखें 2 1 2, 2/7x ही आएगा, तो ये फार्मूला की फॉर्म में भी आ गया। इस साइड पर अब देखें 1/7 प्लस 1/7 का स्क्वायर 49। अब ये फार्मूला क्या है हमारे पास, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये है a, 1/7 है b, ये इक्वल किसके होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर a क्या है हमारे पास, x प्लस b 1/7 होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पर दोनों फ्रैक्शंस के दरमियान में प्लस का साइन है तो हमें यहाँ एलसीएम लेंगे, 7 और 49 का एलसीएम आ जाएगा 49। अब 7 को 49 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, या इस तरह से भी आप कह सकते हैं कि 7 के टेबल में 49 7 भी आता है, क्योंकि 7 7 से 49, वो 7 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 7। 49 के टेबल में 49 1 पे आता है, 1 1 जा 1। अब ये क्या बन गया, 8/49, और इस साइड पे है हमारे पास x प्लस 1/7 का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या किया जाता है, स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों साइड्स पे, टेकिंग
इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। जब स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड्स पर तो ये इस तरह से लिखा हुआ है, यूँ लिखेंगे, यूँ लिखेंगे, और आपको पता है कि इधर प्लस माइनस भी पुट करते हैं। ये तो इसके साथ कैंसिल हो गया, इस साइड पे बचा x प्लस 1/7 इक्वल, अब 49 तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं ना, 49 का स्क्वायर रूट ओवर 8 का स्क्वायर रूट। अब x प्लस 1/7 एज इट इज़ आ जाएगा। 8 आपको पता है किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं 4/4 मल्टीप्लाई 2 इंटू 49 आपको पता है 7 का परफेक्ट स्क्वायर होता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अब यहाँ पर ये चीज़ ऐसे ही आ जाएगी। मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आपको पता है कि इन दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं। 4 किसका स्क्वायर रूट होता है? 2 का, और अंडर रूट 2 नहीं कैंसिल होता किसी से, ये अंडर रूट 2 वैसे ही आ जाएगा, ये 7 वैसे ही आ जाएगा, ये सारा ऐसे ही आ जाएगा, और दरमियान में ये इक्वल का साइन। अब हमने x को फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे जी, ये +1/7 दूसरी साइड पर जाके -1/7 बन जाएगा, ये सारा ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम इसको कंबाइंड फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मतलब डिनोमिनेटर दोनों में 7 है, तो ये 7 वैसे ही आ जाएगा, -1 + -2 अंडर रूट 2। तो यही हमारे पास इसका आंसर है। इसको हम इस तरह से सॉल्यूशन सेट में लिख देंगे, -1 + -2 अंडर रूट 2 ओवर 7। तो ये है जी हमारा आंसर इसका। अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। अब इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में भी सबसे पहले क्वेश्चन को हम कर लेते हैं रीराइट। रीराइट करने के बाद आपको, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था, एक्स के कोफिशिएंट हमने 1 बनाना होता है, तो डिवाइडिंग इक्वेशन बाय ए, क्योंकि ये ए है तो पूरी इक्वेशन को ए से डिवाइड कर देंगे। तो जब डिवाइड करेंगे इस तरह से, +4/ax - a/a = 0। अब यहाँ पर देखें, ये ए से कट जाएगा और यहाँ बच गया जी x का स्क्वायर और +4, और इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं x/a या 4x/a, दोनों तरह से ठीक है। ये a से भी कट जाएगा, -1 = 0। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में हमने इस कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड पे शिफ्ट करना होता है। ये x² + 4 × x/a = 1। अब उसके बाद क्या किया था हमने, जो भी हमारे पास इस x का कोफिशिएंट है, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास x का कोफिशिएंट क्या है, 4/a है ना, तो उसको मल्टीप्लाई करना होता है 1/2 के साथ। तो ये 2 से कट जाएगा, 2 × 4, क्या बचा 2/a। 2/a का क्या करना होता है, स्क्वायर, ठीक है, x का स्क्वायर +2, क्योंकि ये अब जो स्क्वायर है उसको दोनों साइड पे क्या करना है, ऐड करना है। 4 × x/a + 2/a का होल स्क्वायर, इस साइड पर भी 1 + 2/a का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा x का स्क्वायर +4 × x/a, इसको भी यूं ही लिखा रहने देते हैं, ये बन जाएगा 1 + 2 का स्क्वायर 4/a का स्क्वायर। अब ये हमारे पास चूंकि फिर से मिड टर्म प्लस किया तो प्लस का फार्मूला बनाएंगे, a का स्क्वायर +2, a की जगह x और b हमारे पास 2/a है, वो आ जाएगा, और यही चीज़ स्क्वायर में लिखी हुई है। इसको भी यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है, एलसीएम लेंगे तो यहाँ आ जाएगा a का स्क्वायर, a² 1 से मल्टीप्लाई होगा तो a का स्क्वायर, a² + 4 इसका एलसीएम आ जाएगा।
अब यहाँ इसके बाद हमारे पास ये फार्मूला है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, और वो इक्वल होता है a प्लस b होल स्क्वायर के। तो यहाँ पर a है जी x प्लस b है जी 2/a, ये बन जाएगा उसका होल स्क्वायर। इस साइड पर ही दोनों प्लस नहीं हो सकते, तो ये ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद आपको पता है नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, दोनों साइड पर स्क्वायर रूट, इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए। तो हम यहाँ लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। इस साइड पर भी स्क्वायर रूट और इस साइड पर भी स्क्वायर रूट, प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस 4/a का स्क्वायर। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा x प्लस 2/a इक्वल्स टू प्लस माइनस, इसको हम अलग अलग लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस 4/a का स्क्वायर। ये स्क्वायर भी इससे कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल नहीं हो रहा, तो ये आएगा x प्लस 2/a इक्वल्स टू प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस 4/a। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इस 2/a को भी दूसरी साइड पर ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा माइनस 2/a प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस 4/a। यहाँ पर डिनोमिनेटर में a है तो वो ऐसे ही आ जाएगा, न्यूमिनेटर्स में -2 प्लस माइनस a का स्क्वायर प्लस 4। यही है हमारे पास आंसर। तो हमारे पास ये है जी सॉल्यूशन सेट, -2 प्लस माइनस a का स्क्वायर प्लस 4/a। ये है हमारा पार्ट नंबर 2। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये है जी अब पार्ट नंबर 3, मैंने इसको कर दिया रीराइट। अब जैसे कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 11 है अदर देन 1 है, तो हम इस पूरी इक्वेशन को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। जब 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 11x स्क्वायर ओवर 11 माइनस 34/11x प्लस 3/11 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर 11 से कट जाएगा, आगे कुछ कैंसलेशन नहीं हो रही, तो हमारे पास बचेगा x स्क्वायर माइनस 34/11x प्लस 3/11 इक्वल्स टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, इस कांस्टेंट टर्म को ले जाना होता है दूसरी साइड पर। तो ये आएगा जी x स्क्वायर माइनस 34x इक्वल -3/11। उसके बाद अगले स्टेप में क्या होता है जी, हमारे पास हमारे पास जो x का कोफिशिएंट है, जैसे यहाँ पर हमारे पास x का कोफिशिएंट है 34/11, इसको मल्टीप्लाई करना होता है 1/2 से। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी 2 7 ज़ा 14, ये बन गया जी 17/11। आपको पता है अब इस 17/11 के स्क्वायर को क्या करना है, दोनों साइड्स पर ऐड कर देंगे इस तरह से। एडिंग 17/11 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, x स्क्वायर माइनस 34/11x प्लस 17/11 स्क्वायर इक्वल्स टू -3/11 प्लस 17/11 स्क्वायर। अब इस तरह से अगर अब हम इसकी मिड टर्म देखें तो माइनस की है, इसका मतलब अब हमारे पास माइनस का फार्मूला बनेगा जो कि है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, और ये इक्वल होता है a माइनस b होल स्क्वायर के। अब इसके अकॉर्डिंग ये a का स्क्वायर -2 फार्मूले का, a हमारे पास x, और ये आपको पता है ये टर्म b होती है, ये आ जाएगी 17/11। तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 34, और डिनोमिनेटर में 11 साथ ही x, प्लस 17/11 का स्क्वायर इक्वल्स टू -3/11 प्लस अब 17 का भी स्क्वायर है 11 का भी स्क्वायर है। 11 का स्क्वायर तो होता है 121, 17 का स्क्वायर लेंगे तो वो आ जाएगा 289। अब जी उसके बाद अब ये माइनस का फार्मूला क्लोज होगा, मतलब a माइनस बी होल स्क्वायर। a है हमारे पास x माइनस b है हमारे पास 17/11 होल स्क्वायर इक्वल। अब यहाँ पर
फ्रैक्शंस के दरमियान में प्लस का साइन है, हमें क्या करना पड़ेगा, 121 और 11 का एलसीएम लेंगे, वो आ जाएगा जी 121। अब 11 के टेबल से आप देख लेंगे 11 के टेबल में 121 कहाँ आता है, या इसको इसके साथ कर लें डिवाइड। जब आप डिवाइड करेंगे तो वो 11 ही आएगा। 11 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 33, साथ माइनस का साइन, प्लस 121 के टेबल में 121 1 पे ही आता है, इसलिए 289 1 से मल्टीप्लाई होके 289 ही आ जाएगा। अब माइनस प्लस माइनस माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 256 ओवर 121, ये साइड साथ वैसे ही आ जाएगी। अब आपको पता है कि यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लिया जाता है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। इधर भी इस तरह से और यहाँ पर भी स्क्वायर रूट लेंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा x माइनस 17/11 इक्वल्स, यहाँ पे 256 का स्क्वायर रूट जो है वो होता है जी 16 और 121 का 11, साथ प्लस माइनस का साइन। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस 17/11 उस साइड पर जाकर प्लस 17/11 बन जाएगा, प्लस माइनस 16/11। अब इसका क्या मतलब है कि ये एक दफ़ा प्लस के साथ सोल्व होगा और एक दफ़ा माइनस का, इस तरह से x इक्वल्स टू 17/11 प्लस 16/11 और x इक्वल्स टू 17/11 माइनस 16/11। डिनोमिनेटर सेम है, 11 ऐसे ही आ जाएगा और ऊपर 17 प्लस 16। जब ये दोनों प्लस होंगे 17 और 16 तो ये आ जाएगा 33, नीचे 11, 11 3 ज़ा 33, तो ये x हमारे पास आ जाएगा 3। इसी तरह से इस साइड पर एलसीएम आएगा 11, ऊपर आएगा 17 माइनस 16, तो ये आ जाएगा 1/11। x आ गया जी यहाँ पर 1/11। तो अब हमारे पास सोल्यूशन सेट में आएगा 3 और 1/11, ये है इसका आंसर। अब चलते हैं जी पार्ट नंबर, इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब बाकी पार्ट्स की तरह सबसे पहले स्टेप में मैंने इसके क्वेश्चन को भी रीराइट किया। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको पता है कि ये एल से डिवाइड करेंगे पूरी क्वेश्चन को, डिवाइडिंग इक्वेशन बाय एल। जब पूरी क्वेश्चन को एल से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा L/L(x)² प्लस M/L(x) प्लस N/L इक्वल्स टू 0। L से कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारे पास क्या बचेगा, x का स्क्वायर प्लस M/L(x) प्लस N/L इक्वल्स टू 0। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको पता है इस कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड पर लेके जाते हैं। जब इसको दूसरी साइड पर लेके जाते हैं तो ये उस साइड पर जाकर माइनस की हो जाएगी। उससे नेक्स्ट स्टेप में इसके कोफिशिएंट को, x के कोफिशिएंट को मतलब M/L को मल्टीप्लाई करना होता है 1/2 से, तो ये क्या बन जाएगा, कटिंग नहीं हो रही, मल्टीप्लाई होंगे आपस में, m1 ज़ा m और l को 2 से करेंगे तो 2l और इसका स्क्वायर दोनों साइड्स पे प्लस करना होता है, एडिंग m/2l स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। जब इस साइड पे करेंगे x स्क्वायर प्लस M/Lx प्लस M/2l स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस N/L प्लस M/2l स्क्वायर। अब यहाँ पे मिड टर्म प्लस की है, मतलब x का कोफिशिएंट, तो प्लस का फार्मूला बनाएंगे, a का स्क्वायर प्लस 2, a है हमारे पास x, b है हमारे पास M/2l। तो देखें तो हमें क्या चाहिए, 2 से अगर कट जाए तो ये mx/l ही बनेगा ना, प्लस ये हमारे पास b का स्क्वायर और इस साइड पर माइनस N/L प्लस ये क्या है, ये m का भी स्क्वायर है और 2l 4l का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और ये l का स्क्वायर। अब ये फार्मूला क्लोज होगा तो a क्या है हमारे पास x प्लस b है हमारे पास M/2l उसका स्क्वायर
इक्वल इक्वल में क्या आएगा हमारे पास, जब हम एल और 4l² का एलसीएम लेंगे तो 4l²। अब हमें जो है वो एल को इसके साथ अगर डिवाइड करें 4l² के साथ, तो ये क्या आएगा, ये देखें 4l² ओवर एल, एल की एक पावर कट जाएगी, तो ये 4l जो है मल्टीप्लाई होगा n के साथ, तो ये बन जाएगा -4nl। इसी तरह से 4l² को अगर हम 4l² से डिवाइड करेंगे तो पूरा ही कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा प्लस m का स्क्वायर। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि पहले प्लस वाली वैल्यू और इस तरह से x का x प्लस m ओवर 2l। अब क्या करेंगे, दोनों साइड्स पर इनका स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब दोनों साइड्स पर स्क्वायर रूट लेंगे ये तो जाएगा कट, और इस साइड पर आपको पता है ये अलग अलग हो जाएंगे, m² - 4nl ओवर 4l², और ये क्या बचा x प्लस m ओवर 2l। ये यहाँ पर अब 4l² की जगह ये इसका क्या बन जाएगा 2l, इसका स्क्वायर रूट लेंगे क्योंकि 2 का स्क्वायर रूट 2 और l² इससे कट जाएगा, ऊपर ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं हो रहा, ये साइड भी ऐसे ही आ जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में ये ml उस साइड पर जाएगा तो ये -m ओवर 2l, और ये प्लस माइनस m² - 4nl का स्क्वायर रूट ओवर 2l। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 2l, और ऊपर न्यूमरेटर एज इट इज -m प्लस √m² - 4nl। यही है हमारा इसका सोल्यूशन सेट। तो सोल्यूशन सेट इस तरह लिखेंगे -m प्लस माइनस √m² - 4, ln लिख लें या nl लिख लें ओवर 2l, और यहाँ पर ब्रैकेट्स। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब यहाँ पर पहले स्टेप में हमने सबसे पहले क्वेश्चन को करना है रीराइट, 3x का स्क्वायर प्लस 7x इक्वल्स टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको पता है कि हमने इसका x² का जो कोफिशिएंट होता है वो 1 बनाना होता है। तो 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 3। जब ईच टर्म को डिवाइड करेंगे तो 3/3x² प्लस 7 ओवर 3x इक्वल्स टू 0 ओवर 3। ये 3 से कट जाएगा, यहाँ बचेगा x का स्क्वायर प्लस 7 ओवर 3x इक्वल्स टू 0। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर तो कोई कांस्टेंट है नहीं, इसलिए हमें उधर शिफ्ट करने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है। x का कोफिशिएंट मतलब 7/3 मल्टीप्लाई 1 ओवर 2 से, तो ये कटिंग नहीं हो रही, 7 1 बन जाएगा 7 और 2 3 6। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये जो आता है आपको पता है इसका स्क्वायर दोनों साइड्स पर ऐड कर देना है, x² प्लस 7 ओवर 3x प्लस 7/6 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 प्लस 7 ओवर 6 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर प्लस का फार्मूला अप्लाई होगा क्योंकि मिड टर्म प्लस की है, x का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह x और b की जगह पर ये 7 ओवर 6 प्लस 7 ओवर 6 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। में आपको पता है कोई भी नंबर प्लस हो तो वो उस पे नंबर पे फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए ये 0 को हम नहीं काउंट करते इसमें। 7 का स्क्वायर 49 और 6 का 36। अब देखिए अगर हम 0 लिख भी लें तो यही नंबर ही आना है। अब इसके बाद ये प्लस का फार्मूला है, तो यहाँ पे a², ये देखें a² प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस b होल स्क्वायर के। तो a है जी हमारे पास x प्लस b है जी 7 ओवर 6 होल स्क्वायर इक्वल्स टू हमारे पास आया है 49 ओवर 36। अब दोनों साइड पे क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो ये बन जाएगा x प्लस 7 ओवर 6 इक्वल्स टू 49 ओवर 36, साथ ही प्लस माइनस ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। इस साइड पे बचेगा जी x प्लस 7/6 इक्वल्स टू
49 का स्क्वायर रूट 49 का स्क्वायर रूट 7 और 36 का 6 आ जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इस 7/6 को उस साइड पर ले जाएंगे, तो ये -7/6 प्लस -7/6। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे, -7/6 प्लस 7/6, और एक दफ़ा इस तरह माइनस में। फ्रैक्शंस हैं, इनका एलसीएम लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 6 -7 प्लस 7, -7 प्लस 7 से कट जाएगा, ये आएगा 0/6। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो ये 0 ही आएगा। इसी तरह से इस साइड पर इनका एलसीएम आ जाएगा 6, ऊपर आएगा -7 -7, माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा साइन यहाँ साथ बड़ी वैल्यू का -14/6। अब ये कट रहा है तो काट देंगे, 2 7 ज़ा 14, 2 3 ज़ा 6, तो x यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास -7/3। अब सोल्यूशन सेट है हमारे पास 0 और -7/3।